नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूं भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी का यूपी में आज कहे तो दूसरा दिन है। कल दिल्ली से शुरू हुए रात्रि विश्राम, जहां मैं हूं यहां से 10 किलोमीटर पहले बागपत के पास मावी कला गांव में, और वहां से सुबह राहुल गांधी यात्रा पर निकले। करीब 11 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अभी यहां दोपहर का विश्राम है और यहां से करीब 11 किलोमीटर आगे जाना है। फिर वहां रात्रि विश्राम है और फिर कल यूपी में और परसों हरियाणा की तरफ। और जहां मैं हूं यहां पीछे बड़े बड़े टेंट और पंडाल बने हैं। अभी चूंकि दोपहर का वक्त ब्रेक का होता है, सुबह यात्रा लगभग 3.5-4 घंटे चलती है। 10-10:30 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक 4 से 5 घंटे का ब्रेक होता है, जिसमें राहुल गांधी इस टेंट में कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ और कार्यकर्ता, कुछ ऐसे लोग जिनसे राहुल गांधी संवाद करना चाहते हैं, समझना बतियाना चाहते हैं, उनकी बातें, ऐसे लोग यहाँ आते हैं, उनसे संवाद करते हैं। यही लंच होता है और उसके बाद फिर से उनकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यही सिलसिला होता है बीच के लंच ब्रेक के बाद, और फिर 6 बजे यात्रा खत्म होती है। 11 किलोमीटर का सफर हो चुका, करीब 10-11 किलोमीटर का सफर आगे होगा। ये जगह का नाम है गुफा वाला मंदिर, और रात्रि विश्राम एलम गांव में करने वाले हैं। लेकिन ये यात्रा छपरौली तक जाएगी, जो लगभग 11 किलोमीटर बड़ा छपरौली चौक तक जाएगी। तो मेरा मकसद ये है कि जरा समझें कि इस यात्रा में जो यात्री आए हैं वो क्या सोचते हैं। लेकिन जो अभी यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जो हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के यूपी के अलग अलग जिलों से यहाँ आए। कल उनका मावी कला में रात्रि विश्राम हुआ। मैंने वो टेंट आपको दिखाया था, विशाल टेंट, बड़े बड़े टेंट, उस टेंट में रुके। अब ये कार्यकर्ता यहाँ से आज शाम तक मेरे ख्याल से सब अपने अपने जिले लौटेंगे। कुछ लोग कल रहेंगे, बाकी लोग लौटेंगे। हरियाणा तक साथ रहेंगे। हरियाणा तक जहाँ तक हमारा यूपी है, ये यूपी की भारत जोड़ो यात्रा है। इसमें राहुल गांधी जी का ये देश में नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत बड़ी चर्चा है। तो ये राज्य यात्री है। आप उत्तर प्रदेश कमेटी। जी। तो ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता यूपी स्टेट के कांग्रेस के हैं। जो चूंकि यूपी में राहुल गांधी है तो 3 दिन तक, 2.5 दिन है दरअसल, उसके बाद तो वो हरियाणा में एंटर करेंगे सोनीपत की तरफ से, तो 2.5 दिन तक उनके साथ रहेंगे। इसलिए यूपी के जिले से लोग आए। अब एक सवाल आपसे, उसके बाद कुछ लोग के पास उधर जाऊंगा, और पीछे फिर से टेंट दिखाई। ये बताओ, पहला सवाल तो ये है कि यूपी 75 जिले, 80 सीटें, फिर 2.5 दिन। ऐसा है कि ये इतनी बड़ी क्षेत्र है, इतना बड़ा विशाल देश है, ये सब जगह जाना है। और इतनी तेज दौड़ी से राहुल जी दौड़ रहे हैं और अभी सुबह से चले हुए और यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये यहाँ पे बड़ौद जाएंगे, बड़ौद से एलम जाएंगे और वहाँ से हरियाणा होते हैं। और हम जितने भी लोग हैं, हमारी सबकी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा संख्या में लोग हम राहुल जी के साथ कश्मीर तक भी जाएंगे। हमारी ये भावना है। और राहुल जी ने ये भारत में नहीं, पूरे विदेशों में भी इस देश का नाम रोशन किया है। अच्छा, यहाँ जो मुख्य फसल है, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है गन्ना, और गन्ने पे राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है अभी तक कोई गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, और डिक्लेयर नहीं हुआ, और 2 महीने गन्ना की फैक्ट्री चलते किसानों ने अपना गन्ना दे चुका है, उसका कोई रेट नहीं है। समझ रहा हूँ। हालांकि वो एक लंबी लड़ाई है जो हमेशा होती है, वो हमेशा लड़ाई है गन्ना किसानों की। जरा एक सही बात है जी, उत्तर प्रदेश में एक छात्र जो है, इसीलिए भारत जोड़ो जो यात्रा कामयाब है, वो इसलिए कामयाब है कि बच्चों की 2024 में इसका रिजल्ट ये होगा। आप देखिए, एक मिनट, चूंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, इसलिए इस तरह की बात जरूर करेंगे। 1 मिनट आप रोकिएगा, कुछ लोगों से बात करो। एक सेकंड। कांग्रेस की स्थिति अगर यूपी चुनाव में देखेंगे, यूपी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में, तो यकीनन चुनावी नतीजे के हिसाब से कांग्रेस को जबरदस्त नाकामी हाथ लगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट बची है, रायबरेली, अमेठी में शिकस्त हुई। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीती 2022 के चुनाव में। लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो कांग्रेस इसी यूपी में 30-35 साल तक, यहाँ हट जाइए, मैं लोगों से बात करूंगा। 30-35 साल पहले कांग्रेस यूपी की सबसे मजबूत ताकत थी, लेकिन वो ताकत बिखरी। तो क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस में
कोई ऐसी संजीवनी आएगी, कांग्रेस इतनी मजबूत आएगी, ये सवाल इसलिए भी है, आ चुकी है, इसलिए भी है। अब देखिए ये अव्यवस्था है, इसी अव्यवस्था में मुझे शूट करना। अब ये बस को जाने दीजिए पहले। उत्तर प्रदेश के अंदर नेपाल बॉर्डर से हम लोग आए हैं और नेपाल विदेश में चर्चा राहुल गांधी यात्रा की भारत जोड़ो। अब तक नफरत भाजपा वालों ने फैलाया, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव के लिए हर जात, हर धर्म, जात, बिरादरी का लोग कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ है। और यूपी का ये क्षेत्र सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि किसानों को मैसेज जा सके कि राहुल गांधी किसानों के साथ है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। चलिए अब जरा इधर है, पीछे आने दीजिए, पीछे आने दीजिए, पीछे आने दीजिए, थोड़ी अव्यवस्था अरे पीछे कुछ आज तक गन्ने का भाव, गन्ने का पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है यूपी के अंदर। पे ये देश नाश करता है। आपके जैसे गिने चुने पत्रकार अंजुम साहब, रवीश कुमार जी, अभिषेक शर्मा जी, ये सब इनसे जो है नाश करता है ये देश। आप सही मानों में इस देश की तस्वीर को पेश करते हैं, सल्यूट करते हैं हम सब भारतवासी आपको, और आपके लिए दुआ करते हैं कि आप लोग दीर्घायु आयु हो और ये गोदी मीडिया से निजात मिले। एक मिनट मेरा बात करने दीजिए, एक मिनट नारेबाजी मत करिए। अब ये थोड़ी अव्यवस्था तो थोड़ी अब यहाँ एक सवाल ये इसलिए है, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा की बात करते वक्त राहुल गांधी बार बार मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत के खिलाफ अपनी यात्रा की बात करते हैं और बार बार देश की समस्याओं की बात करते हुए, मुश्किलों परेशानियों की बात करते हुए इन सवालों से बचते हैं कि चुनाव से इस यात्रा से चुनाव में फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं ये सवाल का जवाब भी जानने निकला हूं, जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से एक मिनट प्लीज ये नारे मत लगाइए। राहुल गांधी की इस यात्रा से उनकी राहुल गांधी थोड़ा किनारे आ जाए। हम बोलते रहेंगे, आप आवाज ही नहीं आएगी। बिल्कुल चलिए थोड़ा किनारे आ जाइए, क्योंकि यहाँ थोड़ी अव्यवस्था है, सड़क पर जाम भी लग गया है। चलिए हाँ चलिए रास्ता छोड़ दीजिए। अब बात आती है आप अपना परिचय दीजिए। अरे भाई साहब शूट तो करने दो ना, पूछे क्या नाम है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंदौर। हाँ शुभ नाम आपका? सत्यनारायण पटेल। अच्छा पटेल साहब हैं, ये AICC के ज्वाइंट सचिव हैं, AICC के सचिव हैं। आप कब से इस यात्रा में चल रहे हैं? मैं यात्रा में मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ, हाँ महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी रहा हूँ, इसके बाद राजस्थान बॉर्डर तक रहा हूँ, हाँ फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का यहाँ पर इंचार्ज होने के कारण प्रियंका जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में। और प्रियंका जी का कल भाषण भी हुआ था? जी हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मैं तो थाने में हल्द्वानी में था, कल देख नहीं पाया। कहाँ था? फर्स्ट में वही मावी कला के पास था। तो अब ये बताइए कि ये इलाका ऐसे भी गन्ना बेल्ट जरूर है, लेकिन कांग्रेस के मतलब चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें, एक मिनट, चुनावी नतीजों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को यहाँ कुछ मिला नहीं। कई साल, कई चुनाव, कई बागपत की बात करें तो 40-45 साल से चौधरी अजीत सिंह, उनके पहले चौधरी चरण सिंह उन लोगों का रहा, और कैराना में कुछ साल पहले कांग्रेस जरूर जीती। लेकिन तो ये यूपी इतना बड़ा सूबा और सिर्फ 2.5 दिन, ये बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। सर सवाल ये है कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी और निश्चित ही राहुल जी ने दिल्ली से इसको जोड़कर और प्रियंका जी ने जोड़कर हरियाणा के बॉर्डर पर होते हुए निकलेंगे, तो निश्चित ही इसमें जितना भी यूपी बड़ी जरूर है, लेकिन रूट में जो बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा। एक मिनट थोड़ा आप लोग पीछे रहेंगे तब तो बात हो पाएगी। व्यवस्था बनाइए भाई, भारत जोड़ो यात्रा में हो और कोई डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है तो कैसे होगा? अनुशासन भी होना चाहिए ना। हाँ थोड़ा सा दूर है। हाँ प्लीज। हाँ चूँकि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है और उसमें जितना ज़्यादा स्टेट जोड़ सके उसको जोड़ने का प्रयास किया है और हर जगह पहुंचने का प्रयास किया है। ओके, ये कोशिश हुई। तो ये जो कोशिश हुई इसमें मैं देख रहा हूँ कि चलो लगभग 2900-2800 किलोमीटर के बीच का सफ़र तय कर लिया। 108 दिन पर ब्रेक के बाद फिर एक दिन 109 हो गया, आज 110वां दिन है अगर यात्रा के हिसाब से देखें तो 110 दिन। 1 मिनट, 110 दिनों की यात्रा का हासिल क्या लगता है आपको?
हासिल तो ये है स्पष्ट रूप से कि देश आज़ादी के पूर्व महात्मा गांधी जी ने यात्रा की थी, दांडी यात्रा और पद यात्रा। उसके बाद संभवतः विश्व की सबसे बड़ी पद यात्रा है। और भारत जोड़ने के लिए जो आज देश में प्रजातंत्र खतरे में है, व्यवस्था खतरे में है, उसको लेकर एक से एक जोड़ने की बात की है राहुल जी ने। निश्चित ही आज उसमें चेंज आएगा और चेंज आकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और होने की नजर आ रहा है। लेकिन ये बताओ कि जैसे चेंज और परिवर्तन का अगर चुनाव से आप जोड़ रहे हो, चुनाव से होगा ना, बिना चुनाव के कोई परिवर्तन तो होता नहीं है सत्ता हासिल किए बगैर। हाँ। सवाल ये है कि राहुल जी ने सत्ता हासिल के लिए ये यात्रा नहीं की, जिस प्रकार महात्मा गांधी ने यात्रा जो की थी। महात्मा गांधी ने जब यात्रा की थी वो भी एक आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, किसी को हटाने के खिलाफ। उस आंदोलन के अलग अलग प्रारूप थे, अलग अलग प्रतीक थे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो। लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ, क्योंकि इन सवालों से कांग्रेस के नेता बचते हैं और ये कांग्रेस के सचिव हैं, तो सवाल तो फिर आएगा ना। चुनाव तो है 1.25 साल बाद, हम जनवरी में आ गए, अप्रैल मई में चुनाव है, तो चुनाव में अगर कामयाबी उस तरह से नहीं मिली तो सवाल आएगा। क्या आपको लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा से वोट भी जोड़ पा रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा से शुद्ध रूप से देश की एकता और अखंडता, देश की आर्थिक उन्नति, देश में जो प्रजातंत्र खतरे में उस मुद्दे को लेकर राहुल जी मैदान में निकले हैं। कुल मिला के हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? वेद प्रकाश त्रिपाठी। हाँ। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष लखनऊ हूँ। अच्छा। और इस भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत जब उत्तर प्रदेश की धरती पर लोनी बॉर्डर पर यात्रा आई तो हम लोग लखनऊ से पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा का इतना नाम था, इतना क्रेज था लोगों में, तो ऑनलाइन भी हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि जो लोग अपने मन से भारत जोड़ो यात्रा में जाना चाहें वो लोग जाएं। हमारे 3,500 लोग लखनऊ के कांग्रेस के नहीं, जो कांग्रेस संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, 3,500 लोगों ने ऑनलाइन उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और जिसमें किसान हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, अधिवक्ता हैं, तमाम ऐसे संगठन, तमाम दरजोही के काम करने वाले अभी राहुल जी से मिल रहे हैं, तमाम ऐसे लोग लखनऊ से आए हुए हैं। उन लोग और संगठन के लोग अपने आप से निकल के अपने पैसे से, अपने किराए से आज राहुल जी की यात्रा में जुड़ने के लिए उतावलापन था, वो हम लोग बॉर्डर से लेकर के और उत्तर प्रदेश की जो हमारी 3 दिन की यात्रा है उसमें संगठन के तौर पे हम लोग पूरी यात्रा में साथ हैं। 3 दिन की यात्रा में संगठन के तौर पर शामिल हैं। और हालांकि ये चूंकि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं तो सब उस तरह की बात करेंगे भी, और पीछे कुछ बीच में आरएलडी जिंदाबाद के और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे। एक मिनट, हुआ ये भी कि शुरुआती दिनों में अखिलेश यादव की तरफ से कुछ तल्खी आई जब राहुल गांधी का एक बयान आया कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, कांग्रेसी विकल्प है, थोड़ी तल्खी आई। लेकिन फिर अखिलेश यादव की तरफ से एक चिट्ठी आई, चिट्ठी में समर्थन और शुभकामनाओं की बात की गई। जयंत चौधरी ने भी समर्थन दिया। यहाँ कुछ कार्यकर्ता दिख रहे हैं इसलिए मुझे जयंत चौधरी की पार्टी के। और ये इलाका ऐसे भी जो बागपत शामली का इलाका है ये आरएलडी का गढ़ माना जाता रहा है। तो अब एक मिनट, यही अव्यवस्था है भीड़ में शूट वाले के भी तो सुन लो कुछ। एक मिनट रुकिए। अरे सर हाँ, क्या आप क्या राजस्थान से हूँ, रचना समलेटी सरपंच हूँ। प्लीज ये मत करो प्लीज, मेरे लिए असहज स्थिति पैदा होती है प्लीज। शुक्रिया उसके लिए। हाँ जी नमस्कार। हाँ। मैं रचना समलेटी राजस्थान से हूँ, वहाँ भी सरपंच हूँ। मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। लीडर हैं जी, मैं कांग्रेस में, वहाँ महिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हूँ। और राजस्थान में पैदल चली आप? जी सर, मैं भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र से कंटिन्यू भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूँ। पैदल में? बिल्कुल पैदल सर, पैदल। जितने भी भारत जोड़ो पदयात्री हैं सभी लोग पैदल पदयात्री हैं भारत जोड़ो की। अच्छा ठीक है।
मुझे आइडिया नहीं था पदयात्रा। इसलिए मैंने पूछा। ओके, सर। तो आप कितना किलोमीटर चली हैं अब तक? सर मैंने महाराष्ट्र के वासी में ज्वाइन किया, वहाँ से अभी कंटिन्यू चल ही रही हूँ और आज मेरा 34वां दिन है लगातार 34वां दिन। तो 34 दिन से पद यात्रा कर रही हैं और ऐसे 20-22 किलोमीटर रोज चलना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग घर में बैठकर जो कहते हैं कि कैसे चलेंगे, कैसे चल रहे होंगे, बहुत सवाल उठते थे जब राहुल गांधी ने ऐलान किया था पद यात्रा का। लेकिन अब पद यात्रा लगभग 2800 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा हो चुकी है। लेकिन फिर यही, चूंकि आप भी कांग्रेस की लीडर हैं, क्या देखा, क्या बदला? सर इस भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान हमें पूरे देश की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ की समस्याएं और जो लोगों का उत्साह और जुनून जो इस पदयात्रा को लेके है वो सब देखने को मिला। देश में किस तरीके से लोग महंगाई की मार से पीड़ित हैं, बेरोजगार युवाओं से मिलने का मौका मिला, देश के किसानों की समस्याएं जानने का मौका मिला। हमने देश के विभिन्न प्रांतों में जाके वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों के रहन सहन शैली को पहचाना, देखा और समझा। चलिए, तो बड़ा अब इसके बाद 2-3 घंटे बाद यात्रा शुरू होगी, उसमें फिर आप 3:30 बजे से हमारी यात्रा फिर से शुरू है और हम कंटिन्यू यात्रा का हिस्सा रहेंगे। चलिए, यात्रा का हिस्सा रहेंगे। आप सब लोगों ने जो इस पदयात्रा को भारी प्यार और उत्साह और जोश के साथ समर्थन दिया है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों का, सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। इस अव्यवस्था में यार एक मिनट, अरे भाई, राहुल गांधी जिंदाबाद। सुन तो लो, सुनो भाई, जो ये राहुल जी की पद यात्रा है, लोक दल ने इतना सहयोग कर रखा है जिसकी कुछ हद नहीं। हमारे है भाईचारे की पद यात्रा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक दल जिंदाबाद। छवि कोई खराब नहीं कर सकता। वही तो राहुल जी की छवि जो राहुल जी की आज छवि बनी हुई है, आज देश ने सभी देख लीजिएगा वास्तविक छवि जो उभर के आई है। जैसे हम लोग नेपाल बॉर्डर, उन्होंने जो स्क्रिप्ट तैयार की थी बॉर्डर से हम लोग आए हैं, जो बीजेपी ने एक एक करके, जनपद श्रावस्ती एक करके, भारत के आखिरी छोर पे है जनपद श्रावस्ती। हम लोग 400 की संख्या में बहराइच से, श्रावस्ती से आए हैं यहाँ पर राहुल जी की यात्रा में। अच्छा, ठीक है, चलिए। कश्मीर तक हम लोग बीजेपी ने चलेंगे। जो स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, पहले राहुल जी की छवि को खराब करना, फिर राहुल जी पर हमला करना, राहुल जी को CBI IED के द्वारा दबाना, इस तरीके से जो उन्होंने वो स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है उनकी। वो 50 साल का उनका सपना टूट चुका है और राहुल जी की, तो आपको लगता है इससे छवि बदली है राहुल गांधी की? राहुल जी की छवि बदल चुकी है और बदली नहीं, अच्छी बनी है। राहुल जी की बहुत अच्छी छवि बन चुकी है। स्क्रिप्ट खत्म हो गई हो, जो बीजेपी RSS ने स्क्रिप्ट तैयार छवि की थी, खराब थी ना पहले, नहीं, छवि उन्होंने खराब की गई थी। स्क्रिप्ट तैयार की थी, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे थे। हजारों करोड़ रुपए फूके गए राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, परंतु इस यात्रा से उनकी छवि भी सुधरी है और आप जैसे पत्रकारों ने इस देश को भी बचा रखा है। चलिए, अब जरा एक मिनट। अब जैसे ये सब लोग बहुत सारे ऐसे कतारबद्ध यहाँ इसलिए खड़े हैं, एक मिनट में कैमरामैन को तो आने दो भाई लोग, आप लोग एक मिनट भाई, ये तो शूटिंग करना मुश्किल है। ये सब लोग कतारबद्ध, ये आसपास के गांव के लोग खड़े हैं जो देखने आए, चूंकि सामने जो टेंट है, सामने दिखाओ, जो टेंट है उसमें राहुल गांधी, अभी जो लंच ब्रेक चल रहा है यात्रा का, तो लंच ब्रेक में कुछ लोगों से मिल भी रहे होंगे और उसके बाद ओहो, बात ही नहीं करने दे रहे आप लोग, क्या कर रहे हो? ये कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए भैया बताइए? मेरठ के राहुल गांधी है ये। अब ये लोग पेश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के हम शक्ल हैं। हाँ, थोड़ा तो मतलब आपकी इसी तरह से ब्रांडिंग है कि आप उनके हम शक्ल हैं। तो हर जगह यात्रा में जा रहे हैं, कहाँ है या यहाँ है? मैं पहले दिल्ली में जुड़ा हुआ था और अब मैं कल से यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ। क्या करते हो आप? मैं खेती करता हूँ। इधर आओ। क्या नाम है आपका? फैसल चौधरी। फैसल चौधरी। तो ये दाढ़ी आपने जानबूझ के नहीं, मेरी बचपन से ऐसी है। तो आपने वैसे ही टी शर्ट, मेरे पहले से पैदाइश ऐसे अच्छा ये तो बताओ, आपने भी वैसे ही व्हाइट टी शर्ट पहन ली है जैसे राहुल गांधी पहन के चल रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को ठंड लग रही है, आपको नहीं लग रही है? मैं किसानों में ठंड लग रही है। अच्छा, तो यात्रा में ऐसे आपने हम शक्ल बनने के लिए व्हाइट टी शर्ट पहना या घर में भी ऐसे टी शर्ट पहना? शक्ल तो मैं बदल नहीं सकता ना। नहीं तो घर में भी टी शर्ट नहीं रहते हो?
ज़्यादातर टी शर्ट में रहता हूँ, ज़्यादातर। इनको लोग लेके आए मेरे सामने कि राहुल गांधी के हम शक्ल है। आपको मैं एक और बात यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते। मैं आपकी सारी न्यूज़ देखता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे चलो, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैंने वो लैला भी देखी है। मेरी डॉग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ, ऐसे हम शक्ल की तरह सब आपको मान रहे हैं, तो कभी मिले भी हो राहुल गांधी? नहीं, मिला नहीं है। मिले नहीं हो? तो राहुल गांधी जी देख लीजिए, आपका एक हम शक्ल यहाँ घूम रहा है और ये आपसे मिलना चाहते हो? हाँ, मिलना चाहते तो चलिए, आपकी बात वहाँ पहुँचे तो कभी मिलेंगे। चलिए, अब एक मिनट मेरे कैमरामैन को छोड़ो यार, ये पूरी अव्यवस्था हो गई, पूरी अव्यवस्था हो गई। इधर 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 इधर। अरे भाई, एक मिनट जाने तो दो यार, शूटिंग नहीं करने दे रहे हो यार। इधर जाने दो इधर जाने दो। एक मिनट, आप लोग प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा छोड़ दो, तो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ लोगों से बात करूंगा। आप लोग जाने ही नहीं दे रहे हो। पीछे आने दो, कैमरामैन को तो आने दो भाई। आप कैमरामैन को आने दो। एक मिनट, नारे मत लगो, बात तो करने दो। कैमरामैन को आने दो। एक मिनट, नारे मत लगो। आप कहाँ से आओ? एक मिनट, आप कहाँ से? शुरूपुर से। हैं? शुरूपुर से। तो देखने आए हो यहाँ यात्रा, या कुछ दूर पैदल भी चले? पैदल चलेंगे यहाँ से। अच्छा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या क्या हो? कांग्रेस के। तो इस यात्रा से कुछ फायदा लगता होगा? हाँ, फायदा होगा जी, भी तो कर रहे यार, तो ना ये करते क्यों? हैं? फायदा होगा जी, भी तो कर रहे। क्या फायदा होगा? फायदा राजनीति में ही होगा जी, राहुल लोग प्रधानमंत्री बनाओगे। अच्छा, लेकिन वोट तो इस इलाके में कांग्रेस को बहुत कम मिलता रहा। सब मिल जाएंगे 2024 में सब हो जाएगा। 2024 आप भी यहीं के रहने वाले हो? बड़ौद के। अरे पीछे तो जाने दो यार, ये तो चलो अरे यार, आराम से क्या कर रहे हो? मेरे कैमरामैन को भी ये कर रहे हो आप। एक मिनट, कर्नाटक से राजकुमार सहिता कानपुर देहात से। तो यहाँ कल आए आप लोग? जी। अब लेकिन इस अवस्था में मैं क्या बात करूँ? चलो, क्या लीजिए ना, अब बताओ कैसे शूट करूँ यार? एक मिनट यार, आपके बहुत प्रेमी हैं ये रहे। आप इनको इसको नहीं, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता को ये उनको दीजिए ना, अंदर जाके टेंट में। सर बहुत अच्छा लगता है आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। बेंगलोर से आए हम। क्यों बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे काम भी तो करने दोगे। तो थोड़ा मेरा आग्रह है कि मुझे कुछ लोगों से बात करना, जो गांव के लोग आए उनसे बात करना, थोड़ा आग्रह है मेरा। तो आप थोड़ा छोड़ दोगे तो मैं बात हट तो जाओ। चलो, एक मिनट रुको, काम ही नहीं करने दे रहे हो यार। कहाँ से आए आप? अच्छा, आप तो गाजीपुर मैनपुरी से सर। अच्छा, कब आए? कल से आए थे। तो इस यात्रा से क्या फायदा होगा? सर बेरोजगारी देख रहे हैं सर, इस देश में माहौल क्या है? बेरोजगारी बिल्कुल आज 40-50 साल के उच्चतम स्तर पर है सर, है ना। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, युवाओं के लिए कटोरा पकड़ने की नौबत आ गई सर। तो हम लोग सिर्फ इसी उम्मीद से आए कि राहुल जी की यात्रा की वजह से सरकार बदलेगी तो सर रोजगार बढ़ेगा सर, नई नई नीतियाँ आएंगी और हम लोगों के लिए बेहतर चीजें बनेंगी सर। तो इसीलिए सर हम लोग आए। आपको इस रैली में 80 से ज्यादा नौजवान दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा नौजवान दिख रहा होगा इस रैली में। सब बेरोजगार। तो ये सब आसपास के लोग हैं आप? जी सर। नहीं, आप बाहर से भी आए हुए हैं सर। बाहर से भी हैं सर हम लोग। कोई मैनपुरी पूरी यूपी से आए हुए हैं सर। यूपी से। चलो, अब आगे जरा बाकी लोगों से बात करो। आप लोग कहाँ से आए हो? अच्छा, आप सब लोग इस यात्रा के लिए कल आए थे? तो एक मिनट बैठ तो जाओ। इतने ऊंचे क्या फायदा होगा इस यात्रा से? बहुत फायदा होगा सर। क्या? लोकसभा में बहुत फायदा होगा। भारत जाग रहा है। भारत जाग रहा है सर। भारत जाग रहा है सर। सब जुड़ रहे हैं सर। जी। फायदा क्या होगा इससे? फायदा बहुत कुछ होगा सर। और क्या फायदा होगा इस यात्रा से? सब लोग जुड़ रहे हैं, राहुल जी के चलने से लोग जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं। और ना चलना ही लोग दूरी बनाए थे। आज अगर वो जुड़ रहे हैं सारे संगठन के वोट जुड़ेगा कि नहीं इससे? वोट भी जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। लोग जुड़ेंगे, विचारधारा जुड़ेगी तो वोट जुड़ेगा सर। समाज जुड़ेगा, सब जुड़ेगा। इस यात्रा से हिंदुस्तान का हर आदमी जुड़ेगा। इस यात्रा से हिंदुस्तान का हर आदमी प्रभावित है। जितने भी सत्ताधारी पक्ष है, जो हमारे देश में सत्ता जो काबिज है ना, वो फिलहाल
बेकार हो चुकी है इस यात्रा को देखते हुए। उन्होंने हर हथकंडे अपनाए इस यात्रा को खत्म करने के लिए, लेकिन वो फेल हो चुके हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से चली है, कश्मीर जाकर झंडा फहराएगी और इस देश को रिजल्ट देगी। आप इस देश में यात्रा का इतिहास देख लो, इस देश में यात्रा का इतिहास देखो आप। जो भी यात्रा इस देश में चली है, लेके आपको भारत छोड़ो आंदोलन से लेके दांडी यात्रा से लेके जो भी आपके जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी जो यात्रा चली है, हर यात्रा इस देश की कामयाब हुई है और ये यात्रा भी कामयाब होकर रहेगी। इस यात्रा को भारत का हर एक नागरिक, अगर इस यात्रा में अगर वो हम जैसे जवान लोग जितने भी यूथ लोग हैं, आप उनकी शक्ल देखिए, वो किसी की उम्र खत्म हो चुकी है, किसी का यहाँ से अगर फार्म भरते हैं हम लोग नौकरी का, 500 रुपये फीस देते हैं, फार्म भर जाते हैं 10 लाख है, नौकरी है 3000 की, 10 लाख के फार्म भर जा, वो भी कैंसिल हो जा, 10 लाख गुणा 500 कर लो, कितना जो सरकार के अकाउंट में पैसे चल जाता है, उसकी भी तनख्वाह नहीं दे पाते लोग ये। ठीक है। क्या करते हो आप? मैं तो फिलहाल जी ग्रेजुएट हूँ, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गाँव इदरीशपुर है, बड़ौद के पास। अच्छा, यही उसी गाँव में रहता हूँ जी। चलो ठीक है। यहाँ तो आपको लगता है कि इस यात्रा सुनो, ये सभ्य लोगों की पहचान नहीं है। जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, बेरोजगारी और ये सब मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर उसके बाद है कि ये सब तो तब होगा जब सरकार बनेगी। सरकार बनने के लिए वोट चाहिए, सरकार बनेगी। अब आप एक चीज देखो सर, जब बीजेपी सरकार बनी 2019 में, बीजेपी के साथ नीतीश बाबू थे, उधर शिवसेना थी, उधर अकाली दल था, कहाँ गए सब छोड़ गए साथ, क्योंकि ये सरकार बड़ी मछली है ना, छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है। उन्होंने इनको निगलने की कोशिश की बीजेपी ने इनको, तो उन चीजों को दिखा। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं असली हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं इस देश को कांग्रेस ने आजाद किया है। हमारे दादा परदादा ने लाठी खाई है कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए सरों पे। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी, ये सपा बसपा जितनी पार्टी है, ये पार्टी किसी काम के, क्योंकि ये देश की भाषा नहीं उड़ा पाती। नहीं, ये आप कहा के गलत बात बोलो। क्षेत्रीय पार्टी भी लोकतंत्र में उतनी ही मजबूत जगह है, और क्षेत्रीय पार्टियां कई राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। जहाँ यूपी में वहाँ भी इतनी मजबूती से देश की आवाज नहीं उठा पाती सर। वो इतनी मजबूती से देश की आवाज नहीं उठा पाती सर। चलिए, ये आपकी राय है, कार्यकर्ताओं की राय है। चलिए, अब एक मिनट, अब हमको खत्म करने, ये कोई शो खत्म ही नहीं करने देगा, बात ही नहीं करने दे रहे हैं लोगों से। चलिए, इधर आइए। अब ये यात्रा शुरू होगी और उसके बाद रात्रि विश्राम जहाँ होगा, कोशिश मैं करूँगा कि जहाँ रात्रि विश्राम हो वहाँ रात की कुछ तस्वीरें आपको दिखा पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ, और आप सभी को एक बार क्या करें सर? आपका बहुत बड़ा आपका वीडियो। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कश्यप। कहाँ से आए आप? हम मुजफ्फरनगर से। चलिए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या है आप? कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं। हाँ। और जो आज राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, उसको लेकर लोगों में उत्साह है, और जो नफरत की राजनीति आज जो खत्म होने लग रही है, और लोग सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जात पात से ऊपर उठकर राहुल जी के साथ चल रहे हैं। और हम सब लोग इस बार 2024 में कांग्रेस को सत्ता में सरकार बनाने के लिए तो बहुत सीटें 272 चाहिए लोकसभा में। नहीं, पूरा देश है ना, लोग जुड़ रहे हैं ना। नहीं, लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, बार देखते हैं। अब इसको खत्म करें, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।